वीजापुर के एक छोटे से गांव में दादी अम्मा तन्हा रहा करती थीं। उनके खानदान में उनका बेटा, बहू और पोता भी थे। राजेश, रमा और विनय तीनों शहर में रहते थे। अब्बा, इस छुट्टी में हम लोग दादी अम्मा से मिलने गांव जाएंगे, है ना? देखते हैं बेटा, दफ्तर में छुट्टी मिलेगी तो हम यकीनन जाएंगे। अब्बा, आपने पिछले साल भी यही कहा था। मुझे इल्म है बेटा, लेकिन तुम्हें तो खबर है इस साल मैंने नौकरी बदली है, तो इस साल हमारा गांव जाना मुश्किल है। आप हमेशा यही करते हैं अब्बा। विनय नाराज होकर अपने कमरे में चला गया। विनय, बेटा विनय। आप दफ्तर जाइए, मैं विनय को मना लूंगी। ठीक है, तुम उसे समझा देना। हाँ हाँ। राजेश अपने दफ्तर के लिए निकल गया। रमा विनय के कमरे में तशरीफ लाई। विनय, देखो मैं तुम्हारे लिए चॉकलेट लाई हूँ। मुझे चॉकलेट नहीं चाहिए। इतना नाराज नहीं होते बेटा। अब्बा कितने सालों से कह रहे हैं कि दादी अम्मा के पास ले जाएंगे। हाँ बेटा, मुझे इल्म है कि तुम्हें दादी अम्मा की याद आ रही है। तो आप अब्बा से कहिए ना, मुझे दादी अम्मा के पास ले जाएं। हाँ, मैं कोशिश करूँगी, पर यकीन नहीं दिला सकती। लेकिन फिलहाल अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी गुफ्तगू दादी अम्मा से करवा सकती हूँ। हाँ, आप उन्हें फोन लगाइए ना। रमा ने अपने मोबाइल से कॉल लगाया। दादी अम्मा की पड़ोसन ने फोन उठाया। अरे बाजी, आप सरिता देवी जी से गुफ्तगू करवा देंगी क्या? हाँ हाँ, अभी जाती हूँ उनके पास। ये लो, अभी दादी अम्मा आएंगी और उनसे गुफ्तगू करो। कुछ ही देर में दादी अम्मा ने फोन उठाया। हेलो विनय बेटा। हाँ दादी अम्मा, आपको कैसे इल्म हुआ कि मैंने ही कॉल किया होगा? मुझे ज़रीफा को तुम्हारे सिवा और कौन कॉल कर सकता है बेटा? एक तुम ही तो हो जिससे मेरी फिक्र है। दादी अम्मा, आप खैरियत से तो हैं? मैं खैरियत से हूँ। तुम खैरियत से हो? तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? मैं भी खैरियत से हूँ और पढ़ाई भी अच्छी चल रही है। दादी अम्मा, इस बार भी अब्बा मुझे आपके पास नहीं ला रहे हैं। बोल रहे थे कि छुट्टी नहीं है। अब्बा हमेशा ऐसा ही करते हैं। कोई बात नहीं बेटा। लेकिन मुझे आपसे मिलना था, आपसे अफसाने सुनने थे। तो एक काम करते हैं कि मैं ही तुम्हारे पास आ जाती हूँ। आप हकीकत में आओगी दादी अम्मा? हाँ, तू अपने अब्बा से बोल दे, मेरी टिकट करवा दे। अरे वाह, तब तो बहुत मजा आएगा। आप यहाँ आने की तैयारी कीजिए दादी अम्मा, मैं आपका इंतजार करूँगा। ठीक है मेरे लाडले। छोटा विनय और दादी अम्मा दोनों खुश थे, क्योंकि जल्द ही उनकी एक दूसरे से मुलाकात होने वाली थी। यहाँ विनय अपने घर में चिल्लाने लगा। दादी अम्मा आने वाली हैं, दादी अम्मा आने वाली हैं। अच्छा, लेकिन कब? ये नहीं मालूम। दादी अम्मा ने कहा है पापा से कहो टिकट करवाने के लिए। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। अब्बा, आपने दादी अम्मा का टिकट करवाया है क्या? मैंने एजेंट को बोला है, हो जाएगा। दादी अम्मा भी अपने पोती के पास जाने की तैयारी कर रही थी। अरे, मैं तो पापड़ निकालना ही भूल गई। विनय को पापड़ बेहद पसंद है। पापड़ का डिब्बा अलमारी के ऊपर रखा था। दादी अम्मा एक स्टूल पर चढ़ गई। उनका हाथ डिब्बे तक नहीं पहुंच रहा था। वो कोशिश करती रही और उसी कोशिश में उनका तवाज़ुन बिगड़ गया और वो गिर गए। सर में गहरी चोट आने की वजह से उनका वहीं इंतकाल हो गया। अगली सुबह जब उनकी पड़ोसन उन्हें उठाने आई तो दादी अम्मा को खून में सना हुआ देखकर वो चीख पड़ी। दादी अम्मा की मौत पर सभी लोग गांव आए। दादी अम्मा, दादी अम्मा, आपको क्या हो गया? राजेश और रमा विनय को संभालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन विनय को गहरा सदमा लगा था। उसे अपनी दादी अम्मा से खासा लगाव था। उस रात सब लोग सो गए, लेकिन विनय को नींद नहीं आ रही थी। वो घर में यहाँ वहाँ घूमने लगा। यकायक उसने देखा कि दादी अम्मा की कुर्सी हिल रही थी और उस पर दादी अम्मा बैठी थी। दादी अम्मा, दादी अम्मा। उसकी दादी अम्मा उसे हंसकर बुला रही थी।
तो आ गया बेटा। मैं तेरा ही इंतजार कर रही थी बेटा। दादी अम्मा, सब लोग कह रहे हैं कि आप मर गई हैं। अब आप कभी वापस नहीं आएंगे। अच्छा। सब लोग झूठ कह रहे हैं ना दादी अम्मा? हाँ बेटा, देख मैं तेरे रूबरू यही हूँ। विनय अपनी दादी से गुफ्तगू कर रहा था। इसी वक्त रमा की नींद खुल गई और वो विनय को ढूंढते ढूंढते आंगन में आ गई। उसने देखा कि विनय खाली कुर्सी से गुफ्तगू कर रहा है। अरे विनय, तुम किससे गुफ्तगू कर रहे हो? देखो देखो, दादी अम्मा लौट आई। कहाँ है दादी अम्मा? वहाँ कोई नहीं है बेटा। क्या अम्मा? देखो दादी अम्मा यही हैं। ये सुनकर रमा हैरान हो गई। राजेश, राजेश! क्या हुआ? विनय कह रहा है कि वो दादी अम्मा से गुफ्तगू कर रहा है। अरे उसे अपनी दादी अम्मा की याद आ रही होगी, शायद इसीलिए ये उसका वहम होगा। ऐसा लगता तो नहीं है। मुमकिन है वो उसे तुम्हारी अम्मा की रूह नजर आ रही हो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। बच्चा है, बच्चों को वहम भी होता है। मुमकिन है। अगर ऐसा हो तो बेहतर हो। अरे विनय बेटा, चलो अंदर चलो, सो जाओ। अरे सुबह जल्दी उठना है तुम्हें। ठीक है अब्बा। विनय के वालिदैन उसे सोने के कमरे में ले गए। अब से विनय अक्सर तन्हा ही गुफ्तगू किया करता था। रमा को ये सब बहुत ही अजीब लग रहा था। विनय, ये तुम किससे गुफ्तगू कर रहे हो? दादी अम्मा से। बेटा, दादी अम्मा अब नहीं रही। वो कभी लौट कर नहीं आ सकती। आप झूठ बोल रही हो। मेरी दादी अम्मा तो रोज मुझसे मिलने आती हैं। और इल्म है अम्मा, दादी अम्मा हमेशा हमेशा के लिए हमारे साथ ही रहेंगी। दादी अम्मा ने कहा है कि वो हमेशा मेरे साथ ही रहेंगी। विनय की ये बातें सुनकर रमा को खौफ होने लगा। यकीनन कुछ गड़बड़ है। अब क्या हुआ? विनय तन्हा ही गुफ्तगू करता है और उससे जब भी पूछती हूँ तो वो दादी अम्मा की ही बातें करता है। उस रोज आपने मेरी बात नहीं सुनी। मुझे लगता है जरूर आपकी अम्मा की रूह उसे नजर आती है। अरे बाप रे, अब हम क्या करें? आप किसी पंडित जी से राब्ता कीजिए। ठीक है। राजेश पंडित जी से मिलने मंदिर में गया और वहाँ उसने पंडित जी को सारा वाकया बताया। यकीनन आपकी वालिदा की रूह अटक गई है। तो क्या वो अभी भी यहीं है? हाँ मुमकिन है। लेकिन हमने तो उनकी रूह की सुकून के लिए सब कुछ कर दिया है। हाँ, लेकिन उनकी जान आपके बेटे में है। शायद उनकी ख्वाहिश अधूरी रह गई हो। उनकी ख्वाहिश अब बस उनकी रूह ही बता सकती है। तो अब हमें क्या करना चाहिए पंडित जी? आज रात मैं आपके घर आऊंगा। वहाँ हम एक अमल करके उनकी रूह को बुलाएंगे। देखते हैं। ठीक है। यहाँ घर पे रमा और राजेश अमल की तैयारी करने में लग गए। शाम के वक्त पंडित जी आए और उन्होंने अपने मंत्रों का जाप करना शुरू कर दिया। आप अपने बेटे को यहाँ बिठाइए। विनय बेटा, उस घेरे में तशरीफ रखो। विनय घेरे के अंदर बैठ गया और पंडित जी मंत्र पढ़ने लगे। पंडित जी के मंत्र पढ़ते ही वहाँ के हालात में तब्दीलियां शुरू हो गई। हवा तेज हो गई, खिड़की दरवाजे खड़खड़ाने लगे। विनय के दादी की रूह घेरे के पास हाजिर हो गई। मुझे यहाँ क्यों बुलाया? अम्मा, आप अपने पोते के साथ नहीं रह सकती। ये तकलीफ का कानून नहीं है अम्मा। मुझे मेरी जिंदगी में अपने पोते के साथ रहने को नहीं मिला। कम से कम अब तो रहने दो। नहीं अम्मा, इससे आपके पोते को ही नुकसान होगा। क्या आप उसकी जिंदगी बर्बाद करना चाहती हैं? नहीं, मेरा विनय मुझे बेहद प्यारा है। तो बच्चे के लिए यही बेहतर है कि आप उससे दूर हो जाएं। ठीक है, आज से मैं कभी विनय को नजर नहीं आऊंगी, ना ही उसे मेरे होने का एहसास होगा। अम्मा, आपको आजादी कबूल करनी होगी। यही एक रास्ता है। पंडित ने कुछ मंत्र पढ़े और दादी अम्मा की रूह को आजादी मिल गई। दादी अम्मा को जाते देख विनय बहुत रोया। लेकिन यही उन दोनों के लिए बेहतर था। उन दोनों का
एक साथ रहना शायद तकदीर को मंजूर ही नहीं था।